दोस्तों नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां बुद्धिमानी और चतुराई का संगम होता था। शहंशाह अकबर का दरबार सजा था, पर आज हवा में कुछ अलग ही खामोशी थी। क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी एक छोटा सा पत्थर बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला सकता है। चलिए चलते हैं सीधे मुगलिया दरबार में। एक दिन दरबार में एक अजनबी दाखिल हुआ। लंबी दाढ़ी, आंखों में चमक और हाथ में मखमल के कपड़े में लिपटा हुआ एक रहस्यमयी पत्थर। उसने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं 7 समंदर पार से आया हूं। सुना है आपके दरबार में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग बैठते हैं। मैं एक चुनौती लाया हूं। उसने पत्थर मेज पर रखा। पत्थर साधारण था, पर उसकी चमक डरावनी थी। व्यापारी बोला, यह माया पाषाण है। जो इसकी असलियत पहचान लेगा वह कुबेर का धन पाएगा, लेकिन जो लालच में आकर इसे छुएगा और असलियत नहीं बता पाएगा, उसे अपना सब कुछ राजकोष में जमा करना होगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। अगले दिन नगर के सबसे बड़े और धनी सेठों को बुलवाया गया। सेठ करोड़ीमल, जो अपनी कंजूसी और लालच के लिए मशहूर थे, सबसे आगे आए। सेठ करोड़ीमल ने पत्थर की चमक देखी, उसकी सीख नहीं। उसने सोचा, अगर यह पत्थर मेरा हो गया तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। दरबार में ड्रामा शुरू हुआ। एक एक करके 3 सेठ आए। तीनों ने पत्थर को पाने के लिए झूठ बोला, एक दूसरे की बुराई की और यहाँ तक कि अपनी ईमानदारी की झूठी कस्में खाईं। अकबर देख रहे थे कि कैसे सोने की चाहत ने इंसानों को मिट्टी बना दिया है। लोग अपने पड़ोसियों, अपने भाइयों तक को धोखा देने के लिए तैयार थे। शहंशाह ने देखा कि बीरबल एक कोने में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अकबर थोड़े विचलित हुए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम शांत क्यों हो? क्या तुम्हें हमारे राज्य के सम्मान की चिंता नहीं? ये सेठ तो अपनी गरिमा खो रहे हैं। बीरबल ने शालीनता से जवाब दिया, हजूर, जहां लालच का शोर होता है वहां बुद्धि मौन हो जाती है। मैं पत्थर को नहीं, इन इंसानों के चेहरों को पढ़ रहा हूं। यह पत्थर पत्थर नहीं, समाज का आईना है। तभी उस विदेशी व्यापारी ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, अगर कल सूर्यास्त तक किसी ने इस पत्थर की थाह नहीं पाई तो इस नगर के हर घर से 1/3 संपत्ति मेरी हो जाएगी। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे अपना सोना जमीन में गाड़ने लगे। कोई मंदिर जा रहा था तो कोई बीरबल के घर के चक्कर काट रहा था। माया पाषाण ने पूरे साम्राज्य में हलचल मचा दी थी। सेठों का लालच सामने आ चुका था और पूरी प्रजा डर के साये में थी। व्यापारी की शर्त कड़ी थी और बीरबल के पास थे सिर्फ 24 घंटे। दरबार से निकलने के बाद बीरबल चैन से नहीं सोए। उन्होंने भेष बदला और साधारण फटे पुराने कपड़े पहनकर नगर में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि अमीर लोग अपने सोने के घड़े जमीन में गाड़ रहे थे। भाई भाई से लड़ रहा था कि तेरी वजह से मेरी संपत्ति जाएगी। लेकिन तभी बीरबल एक छोटी सी झोंपड़ी के पास रुके। वहां एक बूढ़ी औरत अपने हिस्से की आखिरी रोटी एक कुत्ते को खिला रही थी। बीरबल ने पूछा, माई, कल तो तुम्हारी संपत्ति छिन सकती है, फिर यह दान क्यों? उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो मेरा है ही नहीं उसे खोने का डर कैसा? मेरा तो सिर्फ मेरा कर्म है। बीरबल को पहेली का जवाब मिल चुका था। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। शहंशाह अकबर के चेहरे पर चिंता थी। विदेशी व्यापारी अपनी जगह खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, बीरबल, वक्त खत्म हुआ। क्या तुम इस पत्थर की असलियत बताओगे
या पूरा नगर अपनी संपत्ति मुझे सौंपेगा। बीरबल धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने उस माया पाषाण को उठाया और अचानक उसे जमीन पर जोर से दे मारा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर चिल्लाए, बीरबल यह क्या किया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, इस पत्थर के अंदर कोई जादू नहीं था, इसके अंदर सिर्फ एक आईना था। बीरबल ने टूटे हुए टुकड़ों को उठाते हुए कहा, शहंशाह, यह विदेशी व्यापारी कोई और नहीं, मेरा ही एक सेवक है। यह पत्थर सिर्फ एक साधारण कांच था जिसे विशेष लेप से चमकाया गया था। पहेली यह नहीं थी कि पत्थर क्या है, पहेली यह थी कि लालच इंसान को कैसे अंधा बनाता है। बीरबल ने उन सेठों की तरफ इशारा किया जिन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने कहा, इन धनवानों ने पत्थर में अपनी दौलत देखी, इसलिए उन्हें डर लगा, लेकिन उस गरीब बुढ़िया ने इसमें अपनी परछाई देखी, इसलिए उसे कोई भय नहीं था। समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम चीज़ों से प्यार करते हैं और इंसानों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन लालची सेठों को सजा के तौर पर नगर के अनाथालय और पाठशालाओं में दान देने का आदेश दिया। तो दोस्तों, अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर हम अपनी ज़रूरतों को कम रखें और दूसरों की मदद करें तो कोई भी माया पाषाण हमें डरा नहीं सकता। अगर आप ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।